गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज पॉलिटेक्निक के लिए मैथ का क्लास मेंसुरेशन पढ़ाने जा रहा हूं और यह मेंसुरेशन का दूसरा क्लास है और मैथ का 26वां क्लास है। तो मेंसुरेशन से जो है को आप लोग जो है से प्रत्येक क्वेश्चन को देखें और वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए, तो इसके पहले क्लास में मैंने जो है से फार्मूला को जो है से दिया था, कोई क्वेश्चन को नहीं बनाया था। अब यहाँ पर जो है से कुछ क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, जिसको आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे जो है से क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। तो देखिए एक चीज क्या बता रहे हैं, स्टार लिख कर रहे हैं, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल का मामला जैसे मान लिया कि कहा जाए कि ये प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, ये जो है से एक्स स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है और एक्स में जो है एक्स में जो है से क्या कर रहे हैं कि परसेंटेज वृद्धि कर रहे हैं या परसेंटेज जो है से उसको हम घटा रहे हैं। तो उसके बाद जो है से ए कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो परसेंटेज ए अगर बताना है तो परसेंटेज ए बताना है या एक्स को क्या करना है, एक्स को परसेंट से बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ये मान लीजिए यहाँ। तो ए को परसेंट से क्या कर रहे हैं, बढ़ा या घटा रहे हैं, तो परसेंटेज ए में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा या कमी होगा, तो उसको जो है ऐसे बना दीजिएगा, एक्स प्लस वाई या प्लस एक्स वाई बटे 100। अगर मान लिया कि वृद्धि का मामला रहे तो वृद्धि का मामला रहे तो उसको प्लस लीजिएगा, और अगर मान लिया कि क्या है, हानि का मामला है, कमी है, तो उसको जो है से नेगेटिव लीजिएगा। तो इससे जो है से क्वेश्चन जो है से थोड़ा जल्दी बनेगा, तो इसको आप ध्यान दीजिए। अब देखिए हम क्वेश्चन जो बनाएंगे उस पर आइए। वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दिया गया। तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ या घट जाएगा, बढ़ या घट जाएगा, ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए वृत्त का एरिया ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब कि ये प्रोपोर्शनल आपका क्या है, आर स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर के परसेंटेज का मामला ही है। तो देखिए स्क्वायर के प्रतिशत का मामला है, तो इसलिए परसेंटेज अगर निकालना है तो क्या बताए थे, एक्स प्लस वाई का जोड़ एक्स वाई बटे 100। तो बताइए 10% घटा दिया गया, तो हानि का मामला है तो नेगेटिव लेके चलिएगा, -10 प्लस
-10 गुने -10 बटे 100। तो देखिए ऐसे हो गया, तो ये आ गया क्या, -20 और +1 यानी -19। तो इसका मतलब आंसर आया कि 19% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। माइनस का मतलब कि घट जाएगा। यही जो है से आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। ऐसे थोड़ा जल्दी बनाइएगा। जैसे देखिए और क्वेश्चन कुछ लेते हैं। गोला की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या 10% घटा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि क्या होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि आयतन में परसेंटेज वृद्धि क्या होगा। ये बताना है आपको। चलिए लेके चलते हैं। एरिया आइए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए क्या होता है, तो 4πr²। तो इसका मतलब है कि ये प्रोपोर्शनल क्या आ गया, r²। तो बिल्कुल इस पर सेट कर रहा है। तो इसलिए परसेंटेज ये बराबर डायरेक्ट निकाल दीजिए। क्या बताए थे, x + y आज जोड़े xy बटे 100। तो देखिए 10% वृद्धि किया गया है। तो 10 + 10 और +10 गुने 10 बटे 100। तो 10 10 20 है, यहाँ 1 हो गया तो 21% वृद्धि हो जाएगा। प्लस में आया इसका मतलब वृद्धि हो जाएगा। अब इसके बाद जो है से आयतन पर आइए कि आयतन क्या होगा। तो देखिए आयतन के बारे में जो है समझिएगा कि आयतन आखिर क्या हो जाएगा, उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए आयतन जो है, तो सबसे पहले तो फार्मूला आपको दुरुस्त चाहिए। तो आयतन भी बराबर क्या होता है, 4/3 πr³। तो इसका मतलब कि भी प्रोपोर्शनल क्या आ गया, r³। तो भी प्रोपोर्शनल r³ आया। तो और अगर r² के प्रोपोर्शनल रहता तभी फार्मूला, तो r³ के प्रोपोर्शनल आया तो यही फार्मूला 2 बार लागू होगा। तो देखिए सबसे पहले ऐसे बना लीजिए कि 10 + 10 माने यही बात, और प्लस 10 गुने 10 बटे 100। तो आपका क्या आ गया, 21 आ गया। अब इसके बाद क्या आ गया, फिर एक बार बनाइए। अब 21 + 10 और जोड़े 21 गुने 10 बटे 100। 1 0 से 1 0 काट दिया। तो देखिए ये 31 आया, 31 + 2.1 आएगा। देखिए 31 और +2.1 यानी 33.1% आएगा। तो यह जो है से इतना परसेंट आयतन में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो चूंकि क्यूब का मामला था तो इसको हमने जो है से 2 बार ऐसे किया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बेलन की त्रिज्या
पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर 20% घटा दिया गया। तो परसेंटेज आयतन क्या आएगा यह बताना है। तो देखिए v बराबर आपको क्या याद है, पाई आर स्क्वायर एच। तो एच के बारे में जब कोई चर्चा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आप समझिएगा कि एच को कांस्टेंट रखा है, माने जो जितना पहले था उतना ही रखा है। तो इसका मतलब कि भी प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर आ गया, तो परसेंटेज भी यह डायरेक्ट आपको बन जाएगा। तो 10 माइनस 20 होगा, इसलिए कि 20% घटा दिया गया है। 20% क्या घटा दिया गया है, अब प्लस 10 गुने माइनस 20 अब बटे 100। तो देखिए ये 0 कट गया, तो यह आ गया -10 और -2, देखिए -12। -12 का मतलब हो गया कि 12% घट जाएगा। तो देखिए यह जो है से आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से जो है आगे हम बढ़ते जाएंगे। आपका क्या काम है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहें, तभी जो है से आप समझ पाइएगा मैथ को। की लंबाई 10% बढ़ा दिया गया, तो चौड़ाई कितना परसेंट घटा दिया जाए, घटा दिया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यानी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो देखिए आयत का एरिया बराबर क्या होता है, LB, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कहने का मतलब 2 बार लेंथ हो गया। तो 2 बार लेंथ आ गया, तो एरिया प्रोपोर्शनल क्या आ गया आपका, एरिया प्रोपोर्शनल दूरी का स्क्वायर आ गया। दूरी का स्क्वायर है, इसलिए यह फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए परसेंटेज ए बराबर क्या बताए थे, माने परसेंटेज ए का मतलब कि ए परसेंट के माने ए में वृद्धि या कमी का परसेंटेज है। तो हम बताए थे कि x + y जोड़ xy बटे 100। तो परसेंटेज वृद्धि या कमी क्या है, तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो अपरिवर्तित का मतलब है कि परसेंटेज न तो वृद्धि हुआ न कमी हुआ, यानी 0%, यानी 0 आया, 0 इसके जगह पर लिखाएगा। x तो देखिए 10% बढ़ा दिया गया, तो 10 आइए। अब है कि कितना प्रतिशत घटा दिया जाए, तो मान लिया कि y% घटा दिया जाए, तो चूंकि घटाना है तो -y करिएगा। अब फिर क्या 10 गुने -y बटे 100 हो गया, 1 0 कट गया आपका। अब जो है से y अब y वाला है तो इधर नहीं होगा, तो लेके आ जाइए, +y हो जाएगा, y बटे 10 हो जाएगा। इधर इस 10 को छोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 11y बटे 10, लघुत्तम लेकर के हम ठीक कर दिए। इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा आपका 100 बटे 11, 1199, 9.1 बटे 11%। यानी इतना प्रतिशत अगर जो है से उसके चौड़ाई को हम घटा दें तो क्षेत्रफल क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इस तरह से जो है से क्वेश्चन आपका आ गया कि कितना प्रतिशत। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समकोण त्रिभुज के लंब
10% बढ़ा दिया गया है। तो आधार कितना प्रतिशत घटा दें, कितना प्रतिशत घटा दें ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इस तरह का। तो देखिए समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर लेंथ जो है एरिया प्रोपोर्शनल क्या आ गया, दूरी के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल आ गया। कैसे? तो देखिए ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, 1/2 तो कांस्टेंट है, इसलिए यह फॉर्मूला लग जाएगा। परसेंटेज ए बराबर x प्लस वाई जोड़े एक्स वाई बटे क्या करिएगा 100। तो यहाँ तो 0 होगा, क्योंकि अपरिवर्तित रहता है क्षेत्रफल, यानी न तो वृद्धि हुआ न कमी हुआ। तो बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला आ गया। इतना माइनस वाई, चूंकि इतना घटा दे रहे हैं, अब प्लस 10 अब उन्हें माइनस वाई बटे 100। तो इस तरह से यही बिल्कुल है ये है। तो वाई बराबर आपका क्या आ गया, 9/11% जो है से घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है से समझ गए। आगे जो है से देखिए, एक बेलन एक बेलन की त्रिज्या दूसरे बेलन का आधा पहला बेलन की त्रिज्या जो है से बेलन की त्रिज्या दूसरे बेलन का आधा और ऊंचाई और ऊंचाई क्या है, 1.5 गुना हो तो दोनों के आयतन का अनुपात बताइए। ये बताना। चलिए पहला बेलन के बारे में आइए। तो भी बराबर सबसे पहले आइए, बेलन का आयतन होता है क्या, πr²। तो चलिए पहला बेलन के बारे में आइए। V1 बराबर तो पाई और r² है। तो कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या जो है से दूसरे बेलन का क्या है। यहाँ पर जो है एक बेलन की त्रिज्या नहीं होगा तो ऐसे कर लीजिए कि पहला बेलन के लिए त्रिज्या को r1 मानिए और उसके ऊंचाई को क्या h1 मानिए। तो कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या दूसरे बेलन का आधा, इसके लिए r2 मान लीजिए, इसके ऊंचाई को h2 मान लीजिए। ऐसे समझ जाइए। तो मान लिया कि पहला दूसरा बेलन की त्रिज्या 1 है, तो पहला बेलन की त्रिज्या क्या कर रहा है, दूसरे बेलन का आधा, तो 1/2 है। अब आइए ऊंचाई जो है से 1.5 गुना है, यानी पहला बेलन की ऊंचाई दूसरे का 1.5 गुना। तो इसको 1 मान लीजिए दूसरा बेलन का, तो ये 1.5 है। तो 1.5 का मतलब क्या आ गया, 3/2 है।
तो देखिए पहला बेलन की ऊंचाई त्रिज्या जो है दूसरे बेलन का आधा हो गया, और पहला बेलन का ऊंचाई जो है से दूसरे बेलन का 1.5 गुना हो गया। आई त्रिज्या इस तरह से, तब बैठा दीजिए V1 बटे V2। देखिए आप फार्मूला तो यही ना है, पाई R1 स्क्वायर H1 लिख दीजिएगा, आप पाई R2 स्क्वायर H2 लिख दीजिएगा। पाई का तो खत्म कहानी है, तो R1 स्क्वायर तो देखिए 1/2 गुने 1/2 बटे गुने H1 आइए, तो H1 आपका 3/2। अब आइए R2 स्क्वायर गुने H2, तो R2 आइए, R2 कितना है 1 है, तो 1 गुने 1 H2 1, तो मिला जुला के आपको क्या आ गया 3/8। तो देखिए यही जो है से आंसर हो गया। तो जिस तरह से जैसे कहेगा बिल्कुल उसी पर जो है से ढल जाइएगा, तो वह जो है से आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए आगे जो है से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसको ध्यान रखिए। देखिए इस क्वेश्चन में मान लिया कि हम कर रहे हैं, यदि बेलन की त्रिज्या, यदि बेलन की त्रिज्या 2 गुना और यदि बेलन की त्रिज्या 2 गुना और ऊंचाई आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो आयतन में परसेंटेज वृद्धि या कमी बराबर डॉट। चलिए V1 बराबर आई या V2 बराबर आ जाइए। तो कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या को, तो पहले बेलन की पहले लिखे आइए पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई और 1 के स्क्वायर इंटू 1 माने R क्या है, पाई R स्क्वायर भी बराबर क्या होता है बताइए, पाई R स्क्वायर होता है ना, तो R को हमने 1 मान लिया, H को भी 1 मान लिया, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या को दुगना, तो त्रिज्या के दुगना कर दीजिएगा, तो पाई या इंटू तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और फिर कह रहा है कि ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, तो 1 न था तो आधा कर दीजिए, तो 1/2 हो गया। तो मिला जुला के यह आ गया आपका पाई, यही कितना आ गया, तो 4 है, तो 2 से कट जाएगा ना, तो यह आ गया 2। तो बताइए पाई से क्या हो गया 2 पाई, तो वृद्धि हो गया या कमी, तो यह वृद्धि हो रहा है। पाई से क्या आ गया, देखिए पाई से 2 पाई आ गया, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि हो रहा है, तब आइए परसेंटेज वृद्धि। तो देखिए परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी, तो इसका मतलब होता है कि चेंज गुने 100 बटे ओरिजिनल, चेंज गुने 100 बटे ओरिजिनल, तो बताइए पहले पाई था, आयतन पाई था और 2 पाई हो गया, तो चेंज कितना का आया, तो 2 पाई माइनस पाई का, गुने 100 बटे ओरिजिनल, ओरिजिनल यानी कि शुरू वाला तो पाई था ना, तो यह जो है से यही तो कट गया ना, 2 पाई घटाओ पाई तो पाई आ जाएगा, ये पाई कट गया, तो इसका मतलब क्या आ गया 100%।
यानी आयतन में जो है से जो वृद्धि होगा वो कितना होगा, तो 100% होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है से बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे जो है से क्वेश्चन को हम बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या दूना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। तो चलिए मान लिया कि स्टार्टिंग में वृत्त का एरिया A1 है, तब पाई और 1 के स्क्वायर कर दीजिए, माने 1 मान लीजिए, त्रिज्या को 1 मान लीजिए। चलिए अब आई A2, तो पाई और उसको दूना कर दिए तो 2 के स्क्वायर, तो ये आ गया पाई, आई क्या आ गया 4 पाई। तो चलिए चेंज कितना का हो गया, तो देखिए पाई से क्या आ गया, 4 पाई आ गया। तो यानी 4 पाई घटा पाई ना, यानी 3 पाई। तो परसेंटेज वृद्धि आई है। तो क्या हम बताए हैं, चेंज गुने 100 बटे ओरिजिनल। तो चेंज आपका तो पाई ना, 3 पाई आ गया है, तो 3 पाई लिखिए और गुने 100 बटे ओरिजिनल। तो ओरिजिनल तो आपका पाई है, तो पाई से पाई काट दीजिए। तो क्या आ गया, 300% आ गया आंसर। यानी 300% जो है से वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से जो है से क्वेश्चन को आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। एक फर्श 5 मीटर गुने 5 मीटर बीमा का है, माने इस डायमेंशन का है। इस पर 20 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर का कितना ईंट बिछेगा। ये बताना है। तो देखिए फर्श का एरिया क्या है आपको, तो 5 मीटर गुने 5 मीटर आई सेंटीमीटर में, तो नहीं होगा तो एक 500 कर देते हैं सेंटीमीटर में। 500 सेंटीमीटर गुने 500 सेंटीमीटर। इस पर जो है से क्या ईंट आपको बिछाना है। तो एन मान लिया कि एन ईंट बिछेगा। इसका साइज क्या है आपका 20 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो ये सब कट गया। यह जो है से आपका क्या आ गया, एन बराबर आ गया। देखिए इस भी काट दीजिए। ये आपको एन बराबर क्या आ गया 500 गुने 500 बटा 20 गुने 20 आ गया। तो देखिए ये तो 2 जीरो खत्म हो गया। यह जो है से आप 2 से काटिएगा 250, आप फिर 2 से ही काट जाएगा। तो 2 से कटेगा तो 2 एक 2, 125 बार कट जाएगा। तो ये आपको आ जाएगा 5 बचे 25 की 5 हाथ में 2 और 12 बचे 60 है 2 62।
बचे 25 की 5 हो गया, हाथ में 2 आ गया, 12 बचे 7 आ गया, 2 का 60 इतना ही है बीच। यानी n बराबर अगर निकालने के लिए रहेगा तो बड़ा बटे छोटा लिख दीजिएगा, बड़ा बटे छोटा ऐसे कर दीजिएगा। तो बड़ा आपका क्या फर्श पर बिछाना था, छोटा इनको बिछाना था, तो बड़ा बटे छोटा कर दीजिएगा। चलिए आगे जो है से देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है से देखिए, दो सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से गोला से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? देखिए इस तरह का। तो n बराबर हम क्या बताए थे, बड़ा बटे छोटा ना, बड़ा बटे छोटा कर दीजिएगा, यानी गोला बटे गोली कर दीजिए, गोला बटे गोली, यानी गोला का आयतन बटे गोली का आयतन लेके आ जाइए। तो 4/3 क्या होता है, पाई आर क्यूब मान लीजिए गोला के, इसको कर दीजिए 4/3 पाई एच को टी आर क्यूब कीजिए, 4/3 पाई 4/3 पाई से कट दिया। आर दिए हुए है तो 2 गुने 2 गुने 2, 1 गुने 1 गुने 1, तो क्या आ गया 8 आ गया। कितना गोली बनेगा, 8 गोली बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। देखिए यह एक समबाहु त्रिभुज है। यह क्या है कि यह जो है से एक वृत्त है जो समबाहु त्रिभुज के अंदर है। समबाहु वृत्त जो है इसकी त्रिज्या r है, और समबाहु त्रिभुज जो है इसका प्रत्येक भुजा क्या है, इसका प्रत्येक भुजा आपका ये है। तो ये और आर में संबंध जो है से आपको जानना जरूरी है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से इसको हमने मिला दिया, तो बताइए जब पूरा 60 डिग्री होता है तो ये 30 डिग्री होगा। ये तो क्लियर है कि 30 डिग्री आ जाएगा। तो 30 डिग्री जब आएगा तो ये और आर के बीच जो है से संबंध बताना है। तो ये और आर के बीच संबंध बताना है, तो बताइए यहां से तो इस पर लंब डाला गया है, तो जब पूरा ये है यहां से यहां तक ये न है,
तो जब ये पूरा ए है तो इसका मतलब ई क्या है, तो a/2 है। यह जो है से a/, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो a/2 आ जाएगा। तो मान लिया कि आप जो है से tan लीजिएगा कि tan 30 डिग्री। तो लंब बाई क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। तो लंब बताइए r और आधार बताइए a/2। अब tan 30 क्या होता है, तो 1/√3। यह क्या आ जाएगा, तो 2r/a है। अगर तिरछा तीर से गुना कर दिया जाए तो बताइए क्या आ जाएगा, ये बराबर क्या आ जाएगा आपका, यहां लिख देते हैं। ये बराबर आ जाएगा क्या, 2√3r। 2√3r। तो देखिए मान लिया कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त है और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है से ए है और वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो ए और r के बीच संबंध देखिए, ए बराबर 2√3r। अब इसके बाद जो है से एक और क्वेश्चन का इसी में जो है से एक और बात करते हैं कि एक वृत्त है और इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए ऐसे, तो इसका मतलब कि यह जो है से r होगा। इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, ये है। तब आइए ऐसे यहां पर लंब डालिए तो ये तो क्लियर है कि a/2 आपका आ जाएगा। ये क्या डिग्री आएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री आएगा। तो इसमें जो है तो इसमें देखिए ये आधार है, कर्ण है। तो आधार है, कर्ण है, तो इसमें कॉस ले लीजिए। कॉस 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा बताइए, तो आधार बाई क्या, कर्ण। तो आधार आपका क्या है, तो a/2 है। आप कर्ण बोलिए r है। तो यह क्या होता है, √3/2 होता है। आई क्या आ गया, a/2r आ गया। तो 2 तो कट गया। तिरछा तिरछी अगर गुना करें तो ये बराबर क्या आ गया, √3r। ये बराबर बताइए क्या आ गया, √3r आ गया। इसमें आया था ये बराबर 2√3r। आई आ गया ये बराबर √3r। तो देखिए इस तरह का संबंध जो है से आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लिया है कि क्वेश्चन हम कर दें, एक समबाहु त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, देखिए इसको टिक लगा देते हैं, इसको भी टिक लगा देते हैं। प्रत्येक भुजा क्या है कि 2√3 है। तो उस वृत्त है उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, क्या होगी। जो
जो उस अंतःवृत्त लिख लीजिए। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ऐसे कर लेते हैं। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए तो अंतःवृत्त है, तो इस अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो कैसे बनाइएगा? तो देखिए इस थ्योरी को अगर नहीं जानिएगा तो इसके बाद कैसे आप बना पाइएगा, नहीं बना पाइएगा ना। तो यही आपको जानना है, तो यह आपको जानना है। तो ये बराबर क्या, 2√3r होता है। तो एक के जगह पर मान दे दीजिए 2√3 प्रत्येक भुजा है बराबर 2√3 इंटू आर। तो देखिए यही क्या हो गया, कट गया। तो दिस इंप्लाइज आर बराबर क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। तो देखिए इस तरह का। तो अगर मान लिया कि यह और यह नहीं जानिएगा तो इसके बाद ये प्रॉब्लम को जो है कैसे बना पाइएगा। तो वो आपको जानना है, मेन जो है कैसे बन रहा है वही जानिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। ऐसे रटना तो थोड़ा सा जो है आपको कठिन होगा, कठिन लगेगा। और मान लिया देखिए यह जो है क्या है, तो यह जो है परिवृत्त है। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज का भुजा आपको बता रहे हैं √3 है। तो परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर डॉट डॉट दे दिया। तो देखिए परिवृत्त का मतलब कि बाहर से वृत्त है। तो देखिए परिवृत्त के लिए क्या होता है, तो ये बराबर बताइए √3r। तो यहाँ √3 मान दे दीजिए, √3 दिया हुआ है बराबर √3r। तो देखिए ये कट गया, तो r बराबर क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर, और मीटर में रहेगा तो मीटर दीजिएगा। तो इस तरह से इस रिलेशन को जानना आपके लिए जो है जरूरी है। अगर नहीं जानिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इस तरह से। और आगे क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन देखिए, एक गोला के अंदर एक गोला के अंदर एक गोला है, और गोला के अंदर देखिए क्या कर रहे हैं, घन अंतर्निहित है। अंतर्निहित है। एक गोला के अंदर जो है एक घन क्या है, अंतर्निहित है। तो देखिए यह गोला है, इसके अंदर एक घन है, इसको वर्ग नहीं समझिएगा, घन समझिएगा। तो कह रहा है कि इस घन की त्रिज्या तो मान लीजिए कि गोला का प्रत्येक भुजा ये है, घन की त्रिज्या क्या है, r है। तो घन की त्रिज्या अगर r है, तो घन की त्रिज्या r है, तो r और a के बीच जो है संबंध आपको बताना है। तो देखिए विकर्ण निकाल दीजिए सबसे पहले, घन का विकर्ण।
तो घन का विकर्ण निकालिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, √3 इंटू घन की प्रत्येक भुजा अगर ए है तो √3a ऐसे आ जाएगा। तो त्रिज्या जो है से क्या आ जाएगा, इस विकर्ण का आधा हो जाएगा। त्रिज्या बराबर क्या, तो a√3/2, यही आपका त्रिज्या आ जाएगा। यानी r बराबर क्या आ जाएगा, a√3 अब बटे 2 यह हो जाएगा। यानी विकर्ण का आधा जो है से यही आपका त्रिज्या होगा। तो घन के अंदर गोला, एक गोला के अंदर घन है। आप इस बार जो बताने जा रहे हैं, अब एक बता रहे हैं कि गोला घन के अंदर गोला, घन के अंदर गोला, घन के अंदर गोला। तो देखिए घन के अंदर अगर गोला है तब तो दूसरा बात आ गया। देखिए इस तरह से घन है, वर्ग न समझिएगा, गहन समझिएगा। इसके अंदर यह गोला है। तो घन के अंदर अगर गोला है, ये है, त्रिज्या क्या है, r है। तो यह आपको हो जाएगा क्या, ये बराबर क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा। r है तो r भी तो होगा, यह भी r होगा। तो ये बराबर क्या आ जाएगा, ये बराबर 2r आपका आ जाएगा। ये आसान है। तो इस तरह से जो है से गोला के अंदर घन और घन के अंदर गोला, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा और वो आपका जो है से अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा। तो क्या है कि इसमें जो है से हम बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन जो है से हम दे रहे हैं, एक गोला की त्रिज्या √3 है। ये गोला है जिसकी त्रिज्या आपको क्या है, √3 दिया हुआ है। तो उसके उस घन का ये, तो उस घन की भुजा क्या होगा, भुजा बताएं। उस घन की भुजा बताएं जो गोला के अंदर है। गोला की क्या है, अंदर है। तो अंदर है तो ऐसा नहीं है कि छोटा है, कोई छोटा है जो गोला के अंदर है, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम वाला है, ऐसा समझिएगा। तो देखिए इसमें हम क्या बताए थे, तो इसमें हम आपको बताए कि r बराबर क्या, r बराबर बताए कि a√3/2। तो एक घन की त्रिज्या √3 है, तो √3 बराबर क्या लिख दीजिएगा, a√3/2। तो देखिए √3 काट दीजिए, अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो ये बराबर क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा निकल गया। अगर घन का आयतन कह दे कि उस घन का आयतन बताइए, तो महत्तम जो है से आयतन वाला घन क्या होगा, तो महत्तम आयतन वाला घन क्या होगा। तो आयतन अगर ये निकल गया तो इसके बाद इसकी भुजा निकल गया तो आयतन तो निकाल ही दीजिएगा, ये क्यों कर दीजिएगा। तो इस तरह से इसको जानना आपको जरूरी है, ये अगर नहीं जानिएगा तो कैसे होगा। अब देखिए
आर त्रिज्या का 3 समान वृत्त जो है से एक दूसरे से सटा हुआ है। तो कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो देखिए यह आर है, ये आर, तो यह क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। क्लियर है। तो समबाहु की प्रत्येक जो भुजा हो गया यह तो 2r हो जाएगा। तो 2r हो जाएगा। इसके बाद जो है यह कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, तो यहाँ आपको 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब प्रत्येक कोण क्या डिग्री का हो जाएगा, तो देखिए इस तरह से बन गया ना, ऐसे मान लिया बन गया। तो ये प्रत्येक भुजा तो 2r हो गया। अब प्रत्येक कोण क्या डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो क्या है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित अगर निकालना है, छायांकित क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम क्या घटा देंगे, 3 गुणे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद है √3/4 और गुणे भुजा स्क्वायर, तो भुजा आपका 2r हो गया। तो 2r के स्क्वायर माइनस 3 गुणे यह क्या होता है θ/360 ना, θ/360 गुणे πr स्क्वायर। तो चलिए ये तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो यही कट जाएगा। तो यह आपका आ गया √3r स्क्वायर माइनस, और इसके बाद जो है सही आइए 3 गुणे थीटा, तो थीटा तो क्या डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा। अब बटे 360 गुणे πr स्क्वायर। तो ये काट दीजिए 6 बार, आई 3 दूनी 6 2, तो आपका क्या आ गया √3r स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर बाई 2। यही आपको आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, तो आर स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा √3 माइनस π/2 इंटू आर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है से इतना आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसमें अगर आर का मान कोई दे दे तो इसमें बताया जा सकता है कि क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है से लेते हैं कि 4 वृत्त जो है सबका त्रिज्या समान मान लीजिएगा, एक दूसरे से सटा हुआ है। सब देखिए आर है, आर है, आर है और आर है। तो इसके बाद जो है इसे देखिए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। और इसके बाद इसके अंदर ये छोटा जो वृत्त बन रहा है, इस वृत्त की त्रिज्या बताना है। छोटा वृत्त की त्रिज्या बताना है कि आपको छोटा वृत्त की त्रिज्या जो है सीखे आपको। छोटा वृत्त की त्रिज्या बराबर डॉट डॉट, यही क्वेश्चन आपका है। तो देखिए सबसे पहले जो है से 4 वृत्त था ना, तो ये चारों जो वृत्त है तो इसको ऐसे कर देते हैं, तो यह वर्ग बन जाएगा। देखिए वर्ग बन गया, आर है आर। अब इसके बाद आइए यह जो वृत्त है, तो सबसे पहले जो है से इसको निकालिए। तो इसके बाद जो है से कर्ण इसका निकाल दीजिए, कर्ण बराबर। तो देखिए 2r है, ये भी 2r है, तो ये कर्ण तो निकल जाएगा ना, 2r के स्क्वायर अब प्लस 2r के स्क्वायर के अंडर रूट। तो ये आपको आ जाएगा 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर कितना 8r स्क्वायर के अंदर रूट। तो ये आ गया 2√2r। तो यह जो है से कर्ण निकल गया।
तब कर्ण निकल गया। तो एक काम कीजिए कि छोटा वृत्त जो है, छोटा वृत्त का व्यास, तो देखिए छोटा वृत्त का व्यास क्या होगा, यही ना होगा यहां से यहां तक। तो देखिए ये भी आर है, आई भी आर है। तो यार आर जो है से घटा देते हैं, ये पूरा में से कर्ण में से कर्ण घटाव क्या करते हैं बताइए, आर जोड़ आर। कौन आर है, एक ही आर है, एक ही आर। ये दोनों जोड़ करके घटा दिए तो ये छोटा वृत्त का व्यास निकल जाएगा। तो कर्ण आपका क्या है, 2√2 आर -2 आर, ये वाला। तो इस तरह से जो है से 2 आर अगर कॉमन ले लीजिएगा, 2 आर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या जाएगा, √2 - 1। तो यह जो है से छोटा वृत्त का व्यास आ गया। तो त्रिज्या बताइए, तो त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या क्या जाएगा, व्यास का आधा। तो 2r इंटू √2 - 1 ब्रैकेट में है, तो 2 कर लीजिए, 2 से कट जाएगा। अब 1.414 घटाव 1 अगर करेंगे, ये ऐसे आ गया √2 - 1 इंटू आर। यही जो है से आपका आंसर है। ऐसे भी कोई लिख सकता है कि √2 यानी 2 का वर्गमूल 1.414 में से 1 घटा दीजिएगा, तो 0.414 हुआ, इतना आ जाएगा। अगर आर का मान दे दिया जाए तो इसके बाद इस वृत्त का क्षेत्रफल भी जो है से हम निकाल सकते हैं। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो मेन जो है से इस कंसेप्ट को बनाइए कि कैसे हम निकाल रहे हैं, और इसको बनाइएगा। तो इसके बाद इस पर जो है से कोई भी प्रॉब्लम रहेगा आप सोच सकते हैं, उसके आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जो है से बता रहे हैं, उसको देखिए। देखिए एक क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर। परिधि और माइनस त्रिज्या आर, तो यह जो है 37 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि तो आर का मान बताइए, तो आर बराबर डॉट। चलिए परिधि क्या होता है, 2πr और माइनस क्या, त्रिज्या आर बराबर 37। तो चलिए 2 × 22/7 कीजिए और -1 कर दीजिए, आर कॉमन ले लीजिए, बराबर 37। तो यह आ गया क्या, 44 - 7/7 इंटू आर बराबर 37। लघुत्तम 7 ले लिए, तो यह जो है से आ जाएगा क्या, 37 आ जाएगा। 37 कट गया, आर बराबर क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरह से जो है से यह भी क्वेश्चन जो है से बन गया। कह रहा है कि वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि 10% बढ़ा दिया गया
तो क्या, तो क्षेत्रफल में वृद्धि परसेंट क्या होगा। तो देखिए वृत्त की परिधि सी सरकमफेरेंस बराबर 2 पाई आर, यानी सी प्रोपोर्शनल आर। सी प्रोपोर्शनल क्या आ गया आपका, आर आ गया। तो इसलिए आर क्या, अगर परिधि 10% बढ़ा दिया गया तो आर 10% बढ़ेगा। तो आर 10% बढ़ेगा तो फिर ए पर आइए, ए बराबर एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ए प्रोपोर्शनल क्या आ गया आपका, आर स्क्वायर आ गया। तो इसलिए परसेंटेज ए बराबर फिर बनाइए दीजिएगा। इस प्रकार का प्रॉब्लम हम बनाए हैं। तो क्या 10 + 10 और जोड़े 10 × 10 बटे 100, यानी 21% आपका क्या आ गया आंसर। तो इस तरह से जो है ये भी क्वेश्चन हो गया। वर्ग का विकर्ण जो है से आपका 10 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल एक बराबर हम क्या बताए थे, एक तो ई फार्मूला बताए थे। तो डायरेक्ट इधर पर निकाल लीजिए, 1/2 10 × 10, तो 2 × 5 10 5 ना, तो क्या गया 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखिए समचतुर्भुज समचतुर्भुज का विकर्ण 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल तथा भुजा बराबर डॉट डॉट आगे। तो एरिया तो निकाल लीजिएगा आराम से। 1/2 d1 × d2, तो 1/2 8 × 6 आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह तो आपका निकल गया। लेकिन भुजा जो है, तो भुजा में हो सकता है आप गड़बड़ाएं तो भुजा क्या होगा बताते हैं। तो देखिए भुजा जो है सो भुजा के बारे में समझिए। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसका विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाज करते हैं। देखिए यह 90 डिग्री है। तो मान लिया कि एक 8 है या एक 6 है, तो क्लियर है कि एक 4 है, तो 4 है 3 है, तो ये बराबर आइए। देखिए समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये का मतलब कर्ण आ गया। तो 4 के स्क्वायर जोड़े 3 के स्क्वायर के अंडर रूट, तो क्या गया 5 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से जो है ये भी क्वेश्चन हो गया। तो इसको आपको समझना है कि समद्विबाहु सम चतुर्भुज के प्रत्येक दोनों विकर्ण जो है से एक दूसरे को लंबवत समद्विभाज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दो खंभा है, दो खंभा 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के बीच की दूरी क्या है 12 सेंटीमीटर। तो शीर्षों के बीच कितनी, शीर्षों के बीच दूरी बताना है आपको कि क्या होगा। देखिए एक ही खंभा गाड़ दीजिए, एक ही खंभा गाड़िए। ये आपका 10 है, ये आपका क्या है 15 है, ये 12 है। तो इसको बताना है x। तो चलिए इसको मिला देते हैं। ये 10 है तो क्लियर है कि ये भी 10 होगा, ये तो क्लियर है कि 5 होगा। ये क्या है 12। तो x बराबर तो आराम से निकाल लीजिएगा, यह समकोण त्रिभुज है। तो 12 स्क्वायर जोड़ 5 के स्क्वायर के अंदर आपका क्या आ गया 13 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरह से जो है ये भी क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन जो है इसे घन के नाम से लेते हैं। आयताकार मैदान है। देखिए एक आयताकार जो है इसे मैदान आपका, इसमें क्या है कि 60 है, 40 है। फिर कह रहा कि इसके बीचों बीच में 4 मीटर चौड़े के 2 रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इसके बीच में जो है, बीच में 4 मीटर चौड़े 2 रास्ते, 2 रास्ते समकोण पर कटते हैं, पर कटते हैं, कटते हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल
तो रास्ता का क्षेत्रफल बताना है आपको क्या। चलिए, तो इस तरह से है, एक मैदान है। चलिए फिर फिगर से बनाते हैं। तो यह आपका क्या है, 60 है, ये 40 है। और 4 मीटर चौड़े दो रास्ते, बीच में 4 मीटर चौड़े दो रास्ते समकोण पर कटते हैं। तो मान लिया कि यह है कि तो कह रहा है कि रास्ता का ये आपको बताइए क्या है, 4 है। आई क्या है, तो ये भी तो 4 है। इस तरह से तो सबसे पहले जो है से नहीं होगा तो इसका क्षेत्रफल जो है से इसका हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, 40 है, आई तो 4 है। तो देखिए 60 पूरा 60 है ना, आई आपका 4 है। इसका आयत ने एक तरफ से बन गया। तो 60 गुने कितना, 4। तो इस पट्टी का क्षेत्रफल निकल गया। इस पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्या करिए कि प्लस, तो देखिए ये लंबाई कितना आ जाएगा, 40 गुने 4। अब फिर इसके बाद क्या कीजिए कि जब ऐसे आप क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो यह जो है से क्षेत्र, यह इसमें शामिल हो गया था, ये बीच वाला पोर्शन शामिल हो गया था। एक बार जब ऐसे क्षेत्रफल निकाले तो फिर ये बीच वाला पोर्शन शामिल, माने यह कॉमन एरिया आ गया। तो ये कॉमन एरिया दो बार शामिल हो गया, लेकिन इसको एक ही बार वास्तव में शामिल होना चाहिए। तो इसको घटा देते हैं, इससे ये दोनों को जोड़ करके इसको घटा देते हैं। तो ये 4 है, ये भी तो 4 है, तो घटाओ 4 गुने 4। तो यही आपका जो है आंसर आ जाए। और जो भी आ जाए तो 6 चौका 2400 और जोड़ 4 चौका 16, 2400 नहीं 240 और प्लस 4 चौका 16 160 और माइनस 16 आ जाएगा। तो ये अगर जोड़िएगा तो 0 और 6 4 10 की 0 हाथ में, 3 1 4, 400 घटाओ 16। तो 400 में से 16 घटाइएगा तो क्या आएगा आपका, तो 10 में से तो ये 4 आ गया, ये 9 आ गया। तो 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, आइए आपको 3 बच गया। तो इतना मीटर है, तो मीटर में लिखिए इतना मीटर है। तो यह आपका जो है से बन गया। तो इस तरह से सोचना है। 4 गुने 4 काहे घटा दिए, काहे कि इसका एरिया जब निकाल रहे थे, इस पट्टी का एरिया निकाल रहे थे, तो ये तो ठीक है, ये शामिल हो गया था। और जब इस पट्टी का एरिया निकाल रहे हैं तो फिर ये शामिल हो गया। तो 2 बार शामिल कैसे होगा, एक बार में शामिल होना चाहिए। इसलिए 4 गुने 4 जो है से इसके क्षेत्रफल को क्या कर दिए, घटा दिए। तो यह जो है से इतना आंसर इसका है। तो इस तरह से जो है मेंसुरेशन से जो है से अधिक क्वेश्चन जो है, मेंसुरेशन से अधिक क्वेश्चन जो है से आपको बनाना है। आप जो भी 10 क्लास में मेंसुरेशन जो पढ़ रहे थे उस सारे क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। और बहुत जो है से लंबा क्वेश्चन नहीं होता है, छोटा ही छोटा है। या मैट्रिक में जो गेस पेपर लिए होंगे उससे भी बना लीजिएगा। यानी मेंसुरेशन आपको 4-5 क्वेश्चन आएगा। तो मेंसुरेशन को जो है से ठीक से नहीं बनाइएगा तो दिक्कत आपको हो सकता है। तो हम जो है से बहुत सा प्रॉब्लम ऐसे बनाएंगे, लेकिन आपका कर्तव्य है कि हम भी जो है से अधिक प्रॉब्लम को बनाएं। तो आज के वीडियो को जो है से इसी पॉइंट पर जो है से इसको क्या करते हैं कि विराम देते हैं। और आपसे हम अपील करते हैं कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और दोस्तों के बीच फैलाएं। इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसी के साथ जो है से मैं अपनी आज की पढ़ाई को जो है से विराम देता हूँ। धन्यवाद।